वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिनटेक्स ज्ञान। थंबनेल से आपको जानकारी मिल गई होगी कि मैं म्यूचुअल फंड की एनएवी और कट ऑफ टाइमिंग के बारे में बात करना चाहता हूं। म्यूचुअल फंड की एनएवी क्या होती है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कट ऑफ टाइमिंग के बारे में। म्यूचुअल फंड की एनएवी, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में शेयर परचेस करते हैं तो हमें एक शेयर का प्राइस पहले से ही पता होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना टोटल इन्वेस्टमेंट करके और नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। यहाँ पर हम लोग पहले अमाउंट डिसाइड करते हैं कि हमें कितना अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनएवी हमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं। तो एनएवी का मतलब एक यूनिट का प्राइस है। जैसे शेयर खरीदते हैं तो एक शेयर का प्राइस होता है, ऐसा ही एक यूनिट का प्राइस उसकी एनएवी है। ये एनएवी म्यूचुअल फंड अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के मेथड से फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, जिसमें वो अपनी एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज़ को माइनस करके जितने आउटस्टैंडिंग यूनिट्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एक यूनिट की एनएवी कैलकुलेट हो जाती है। अब इस यूनिट का म्यूचुअल फंड के कट ऑफ टाइमिंग से क्या रिलेशन है, हमें ये समझना है। पहले हम समझ लेते हैं कट ऑफ टाइमिंग क्या होता है। कट ऑफ टाइमिंग से मतलब ऐसा टाइमिंग है जहां तक हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए अगर हमें सेम डे की एनएवी चाहिए तो। क्योंकि एनएवी सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए ये एवरी डे चेंज होती है। जब भी शेयर मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी में चेंज आएगा, एनएवी उस दिन के हिसाब से चेंज होगी। और पूरे दिन में जितने भी फ्लक्चुएशन होते हैं शेयर मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग सेम डे रात को 9 बजे या 10 बजे तक जो एएमसीज़ हैं वो म्यूचुअल फंड की एनएवी डिक्लेयर करती हैं। तो हमें कट ऑफ टाइमिंग में अगर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा तो जो एनएवी हम चाहते हैं उसी में हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज़ करो आज 1 जनवरी को मैंने म्यूचुअल फंड में दिन में 1 बजे 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और अभी कोविड-19 से पहले कट ऑफ टाइमिंग था 3 बजे का। मीन्स आपको 3 बजे तक अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको सेम डे की एनएवी मिल जाएगी। और मैंने कितने बजे किया? 1 बजे तक। तो इट मीन्स जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया मुझे सेम डे की एनएवी उस पर मिल जाएगी। पर अगर यही इन्वेस्टमेंट मैं 3 बजे के बाद करता तो मुझे सेम डे की एनएवी नहीं मिलेगी, मुझे नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। ठीक है, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट तो 1 जनवरी को किया, पर इन्वेस्टमेंट का कट ऑफ टाइम लेट होने के कारण, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट कट ऑफ टाइम के बाद किया, इसलिए मुझे 1 जनवरी की एनएवी की जगह 2 जनवरी यानी नेक्स्ट वर्किंग डे की एनएवी मिलेगी। सबसे पहले हम कट ऑफ टाइमिंग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ टाइमिंग क्या है वो हमें ये समझने कि कोविड-19 से पहले के कट ऑफ टाइमिंग क्या थे और कोविड-19 के बाद के कट ऑफ टाइम क्या हो गए हैं। मैं इसके लिए एक शीट आपको शेयर करता हूँ। कोविड-19 से पहले के कट ऑफ टाइमिंग है ये। अब म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स, और एक होते हैं अदर फंड्स। अदर फंड्स में क्या आते हैं? इक्विटी, हाइब्रिड फंड और डेट फंड। इनके बेसिस पर सबके कट ऑफ टाइमिंग अलग अलग हैं।
अगर हम सब्सक्रिप्शन या इन्वेस्टमेंट यानी अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो लिक्विड और ओवरनाइट फंड में इसका टाइमिंग है 1:30 1:30 बजे तक। और जो बाकी फंड हैं इक्विटी, हाइब्रिड और डेट फंड, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कट ऑफ टाइमिंग है 3 PM। और अगर हम रिडेम्पशन यानी म्यूचुअल फंड को रिडीम कराना चाहते हैं तो चाहे लिक्विड फंड हो या फिर अदर फंड्स हो, दोनों जगह टाइमिंग क्या है 3 PM। पर साथ में एक कंडीशन भी है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए तक है तब तो ये टाइम जो बता रखे हैं ये अप्लाई होंगे। पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको कट ऑफ टाइमिंग से पहले ही अमाउंट ट्रांसफ़र करना है और कट ऑफ टाइमिंग से पहले ही एप्लीकेशन भी सबमिट करनी है। जबकि अगर 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो, एप्लीकेशन कट ऑफ टाइमिंग से पहले सबमिट कर दें, लेकिन अमाउंट चाहें तो कट ऑफ टाइमिंग के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो भी आपको सेम डे की NAV मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यानी कोविड-19 जो भी पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें सेबी ने इन सभी टाइमिंग्स को टेम्परेरी बेसिस पर चेंज कर दिया है। हम वो टाइमिंग्स भी देख लेते हैं। ये दे रखे हैं हमें ड्यूरिंग कोविड-19 क्या क्या टाइमिंग रहेंगे। वही 2 कैटेगरी हैं, लिक्विड फंड एंड ओवरनाइट फंड, और एक दे रखा है अदर फंड्स। अदर फंड में इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेट फंड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका कट ऑफ टाइम हो गया है 12:30 PM। और जो दूसरे फंड हैं इक्विटी, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए कट ऑफ टाइम है 1 PM। जबकि रिडम्पशन के लिए दोनों में ही कट ऑफ टाइमिंग कितना है 1 PM। और 2 लाख रुपए तक का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो आप कट ऑफ टाइमिंग से पहले एप्लीकेशन सबमिट कर दें और कट ऑफ टाइमिंग के बाद अगर आप अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो भी आपको सेम डे की NAV मिल जाएगी। जबकि 2 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर हो तो आपको इन्वेस्टमेंट यानी अमाउंट और एप्लीकेशन दोनों ही बिफोर कट ऑफ टाइमिंग सबमिट करनी पड़ेगी। आई थिंक आपको दोनों टाइमिंग में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ये टाइमिंग्स तब अप्लाई हैं, यानी जो हमें टाइमिंग बता रखे हैं ये तब अप्लाई हैं जब हम कंसर्न AMC की वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट या रिडम्पशन कर रहे हों। जैसे अगर हम ICICI का कोई म्यूचुअल फ़ंड लेना चाहते हैं तो ICICI का म्यूचुअल फ़ंड की AMC की वेबसाइट से अगर हम इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो हमें वो इन्वेस्टमेंट 3 बजे से पहले करना पड़ेगा। पर अगर हम किसी दूसरे म्यूचुअल फंड ब्रोकर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर टाइमिंग 1 बजे का था। 1 बजे क्यों था? क्योंकि पहले हम उस म्यूचुअल फंड के ब्रोकर को अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद वो फर्दर AMC को ट्रांसफ़र करेंगे, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम उनको भी देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें एक चीज़ ये अच्छे से समझनी चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो अगर हमें सेम डे की NAV चाहिए तो हमें सेम डे कट ऑफ टाइमिंग तक इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। और कट ऑफ टाइमिंग अगर 3 बजे है तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ही अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दें और अपना अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दें, ताकि सेम डे की NAV मिलने के चांसेस 100% हो जाएं। तो ये NAV और कट ऑफ टाइमिंग में कनेक्शन है। सेम डे की NAV लेने के लिए आपको कट ऑफ टाइमिंग के जो पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको NAV नेक्स्ट डे की मिल जाएगी। कुछ इन्वेस्टर्स के लिए हो सकता है कि NAV का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कि NAV आज की मिले या कल की मिले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उसके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना
तो एक अच्छी हैबिट है ही सही, और ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग में काउंट भी होता है। पर साथ ही साथ अपने अकॉर्डिंग NAV लेना भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि कट ऑफ टाइमिंग में करेंगे तो आपको आज की NAV मिलेगी, और कट ऑफ टाइमिंग के बाद करेंगे तो आपको नेक्स्ट डे की NAV मिलेगी, नेक्स्ट वर्किंग डे। कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर को नेक्स्ट डे NAV मिले, वो बेनिफिट भी दे सकता है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डे मार्केट डाउन हो जाए। पर ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट ग्रो कर जाए, तो उसे बढ़ी हुई NAV में यूनिट्स मिलेंगी। आई होप आपको NAV और कट ऑफ टाइमिंग्स के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्ट करें, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कट ऑफ टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ओके, आज का ये टॉपिक यहीं एंड करता हूँ। नमस्कार।